हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएमई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे आरजीपी एग्जाम के लिए वो सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बता रहे हैं। आपको यूनिट बाय यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 तो सारे यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको यूनिट 1 से लेकर 5 तक ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखें तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट, जिसमें आपको यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और आरजीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। आप फिजिक्स का पेपर दिए होंगे, प्रेडिक्शन में 20 क्वेश्चन बताया तो उसमें से 14 क्वेश्चन सेम आया था, न्यूमेरिकल भी सेम आया था। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन M1 में भी आया था, क्योंकि हम इस वीडियो में आप वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें जो आपको लॉजिक बताता है उसी टाइप से क्वेश्चन आता है और आपको मैकेनिकल में भी बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आरजीपी भी कन्फर्म रहता है, 100% क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जितना बार भी एग्जाम हुआ है, चाहे आपको ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। पहला इसमें एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। या फिर ये क्वेश्चन चेंज करेगा तो एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी और 2-3 को नाम देगा, जैसे आप प्लास्टिसिटी दे देगा, डक्टिलिटी दे देगा, मेलेबिलिटी दे देगा, स्ट्रेंथ दे देगा, हार्डनेस दे देगा, टफनेस दे देगा। ये सारा 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखेगा, बोलेगा एक्सप्लेन करने। क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में कन्फर्म 100% आता ही आता है। अगर आप क्या यूनिट 1 पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आप फिक्स है, 100% कन्फर्म है, क्वेश्चन आना ही आना है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार बता रहे हैं, कन्फर्म आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी, वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। पहला है इलास्टिसिटी, इसको डिफाइन कर लेंगे। दिस ऑफ द मटेरियल इज टू बी रीजन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। उसके बाद इसमें एग्जांपल हो गया सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी, ये सब हो गया एग्जांपल इसका। फिर सेकेंड है प्लास्टिसिटी, it is the property of materials in which it retains deformation property even after removing by the external force। उसके बाद डक्टिलिटी क्या होता है, it is the property of material in which allow bending or change of the across section of the metal under the action of the external force। डक्टिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, malleability, it is the property of material to with a standard deformation under the compression without ये malleability का डेफिनेशन है। उसके बाद फिर स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विथ स्टैंड एक्सटर्नल फोर्स विदाउट डिस्ट्रक्शन और ब्रेकिंग। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। उसके बाद हार्डनेस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विच कटिंग सर्चिंग। एग्जाम्पल टफनेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू द हाई इम्पैक्ट लुक लाइक अ हैम्बर, इट इज द अपोजिट ऑफ हार्डनेस। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में देख सकते हैं हाउ टू राइट आरजीपी एग्जाम। आरजीपी एग्जाम में कैसे लिखते हैं, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आप कैसे लिखें, उसमें टिप्स बताए हैं। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आप शायद आपका थ्योरी पेपर में पूरे बीटेक में थ्योरी पेपर में आपका कभी बैक ही नहीं आएगा। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें आपको ट्रिक बताएं कैसे लिखते हैं 3 पेज। आरजीपी एग्जाम में नहीं भी आता है तो क्या लिखते हैं उससे रिलेटेड उस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में वीडियो अपलोड है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू राइट आरजीपी एग्जाम 5 टिप्स ऐसे करके फॉर बाय इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस सर्च कर लीजिएगा। वो वीडियो अपलोड है, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके बाद स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस इट इज द नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन अंडर अप्लाइड लोड, इट इज ऑल्सो नाउन एज द रिजिड। एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद फिर फर्टिलाइज फंड द फेनोमेना ऑफ मटेरियल फॉलो अंडर द साइक्लिक लोडिंग नाउन एज द फर्टाइल। उसके बाद इसमें ग्रिप, इट इज द प्रोग्रेसिव परमानेंट डिफॉर्मेशन पॉइंट है ग्रिप, इट इज progressive permanent deformation with time under the action of constant strength at the high temperature। ये आरजीपी एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये कंफर्म आएगा आरजीपी एग्जाम में। आप आप वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद
ब्रिटनेस क्या होता है, टलनेस क्या होता है, वो आप डेफिनेशन देख लीजिए। उसके बाद स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स इफ आफ्टर ये रेसिस्टेंस विच इज नाउन एज द स्ट्रेस। स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू एफ होता है वेयर एफ इक्वल टू अप्लाइड लोड in Newton, A equal to cross section area meter square unit by the Newton per meter square or Pascal. So 1 PA equal to 1 nanometer per square. So there are the two types of the stress. दो टाइप का स्ट्रेस होता है, दो टाइप का स्ट्रेस होता है, आप देख लीजिए। ये सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो पहले बता रहे हैं। सेकेंड है क्लासीफाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स, व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय एंड राइट सम। अगर यूनिट आप 1 पढ़ रहे हैं तो सबसे, अगर आप क्लासीफाई इंजीनियरिंग मटेरियल जान रहे हैं तो यूनिट आपका लगभग 70% कवर हो जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन बताएं वो क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। क्लासीफाई करेंगे इसमें अलॉय स्टील, इसका पहले डायग्राम भी बना देंगे, इस वीडियो में बताएं भी हैं, देख सकते हैं। आपको ये आना चाहिए। मटेरियल्स मेटालिक में फिर नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल से क्लासीफाई किया गया है। मेटालिक और नॉन मेटालिक में, फिर मेटालिक में फेरस आएगा, फेरस में कास्ट आयरन, ग्राम, ग्रे, वाइट, मेलेबल, डक्टाइल। उसके बाद फेरस में एक और आएगा स्टील में HCS, LCS, MCS और एलॉय स्टील। और नॉन फेरस में CU, EL, NI, CO, LN, MG और MU। और इसी में एलॉय का दो टाइप होता है, ब्रश और ग्रीन मेटल। फिर इसमें नॉन मेटल में ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में वुड हो गया, कॉपर हो गया, रबर हो गया, रिजाइन हो गया। उसके बाद इनऑर्गेनिक में ग्लास, प्लास्टिक और कंक्रीट होता है। ये आप लिख सकते हैं क्लासीफाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स एग्जाम में। इसमें फर्स्ट एलॉय स्टील क्या होता है, डेफिनेशन देख लीजिएगा। आपको डेफिनेशन बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है, मुझे कमेंट और मैसेज आया इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए आप। कॉपर, मैग्नीशियम, मेलब, ये देख लीजिएगा। इसमें आप वीडियो पॉज करके आप नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर। सिलिकॉन, वेनेडियम, ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद क्लासीफाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज, ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ द डक्टाइल वे ऑफ द नेट स्केच। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ये डायग्राम आप देख लीजिए, डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा। इलास्टिक पॉइंट, इसमें क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट ABCD कर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर इट इज जनरेटेड फ्रॉम द टेंसाइल टेस्ट ऑफ द particular materials. It is graphical representation of the relation between the stress and strain diagram. ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको इसमें सब पॉइंट को करके एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द डायग्राम सो दैट द लाइन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फ्रॉम द पॉइंट A to B and limit up to which the curve show a straight line is known as the proportional limit. In this region the material follows this Hooke's law. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे फाइंड दिस पॉइंट बाय द फर्दर इंक्रीजिंग द लोड। आप पॉइंट देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, उसके बाद फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसमें टोटल आपको बताए थे, इसमें ABCDEF 5 पॉइंट है, इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। एक करके पॉइंट 1 एक एक करके एक्सप्लेन किए, पॉइंट 1, 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, उसके बाद पॉइंट 4 और 5। अब इसको पॉज करके आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, RGP एग्जाम में आता है। इसमें एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ मटेरियल इन डिटेल, डिफाइन हार्डनेस। तो पहले हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस इज डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके बाद इसमें हार्डनेस इज द मेजरमेंट हाउ टू रेसिस्ट सॉलिड मेटल टू द वेरियस काइंड ऑफ द परमानेंट शेप चेंज व्हेन द कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड। ये आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। हार्डनेस इज द रेसिस्ट ऑफ मटेरियल टू लिकोलाइज डिफॉर्मेशन। हार्डनेस टेस्ट, इसमें क्वेश्चन हार्डनेस और इसका टेस्ट पूछा है। इसमें हार्डनेस टेस्ट होता है पहला ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट होता है। आप ये डेफिनेशन देख लीजिएगा अपने। उसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद ये फॉर्मूला आप ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद एक डायग्राम बना दीजिएगा।
उसके बाद विकर्स हार्डनेस टेस्ट, ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा सर्च करके। उसके बाद विकर्स का फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला है, फिर वेयर एच बी इक्वल टू विकर हार्डनेस एंड नंबर सर्चिंग फ्रॉम द ये है। उसके बाद एफ इक्वल टू अप्लाइड लोड इन के जी है। उसके बाद डी स्क्वायर इक्वल टू एरिया फॉर नैनोमीटर मीटर स्क्वायर। फिर ये डायग्राम बना दीजिएगा डायमंड शेप पिरामिड। और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है। दिस टेस्ट इज बेस्ट वन द देयर नेट इंक्रीजिंग। वीडियो थोड़ा ये वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, इसीलिए हम सब सारा पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। सारा स्लाइड एक एक करके लाएंगे, आपका स्क्रीनशॉट या फिर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद इसमें ये डायग्राम है। अभी क्वेश्चन आपको 1 बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज कार्बन स्टील, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन। कार्बन स्टील क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन स्टील। उसके बाद इसका टाइप होता है लो कार्बन स्टील और दूसरा मीडियम कार्बन स्टील, ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। अरे को तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील, ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। इसमें टोटल कार्बन स्टील क्या है, इसका 3 टाइप होता है। पहला कार्बन स्टील, दूसरा मीडियम कार्बन स्टील, थर्ड है हाई कार्बन स्टील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा इसमें। सिलिकॉन एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टील, डिस्कस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टील विद देयर एप्लीकेशन। स्टील का डेफिनेशन है। उसके बाद कार्बन स्टील लो कार्बन स्टील होता है, मीडियम और हाई कार्बन स्टील। उसके बाद स्टेनलेस स्टील होता है। नेक्स्ट है थर्ड टूल स्टील। उसके बाद फोर्थ है अलाव स्टील। आप एक एक करके डिफाइन कर देंगे। कार्बन स्टील डेफिनेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद लो कार्बन स्टील हो गया, फिर मीडियम कार्बन स्टील, उसके बाद फिर हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील हो गया। उसके बाद टूल स्टील क्या है वो डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है 7th नंबर व्हाट इज कास्ट आयरन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है, इसका डेफिनेशन पॉइंट बाय पॉइंट में जैसे लिखा है वैसे ही आपको आरजीपी एग्जाम में लिखना। पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3। उसके बाद द कास्ट आयरन इज क्लासीफाई 4 टाइप्स। पहला ग्रे कास्ट आयरन, नेक्स्ट है व्हाइट कास्ट आयरन, थर्ड है डक्टाइल कास्ट आयरन, फोर्थ है मेलेबल कास्ट आयरन। उसके बाद ग्रे कास्ट आयरन है करके एक्सप्लेन कर देंगे पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद व्हाइट कास्ट आयरन ये एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद डक्टाइल कास्ट आयरन क्या है ये डिफाइन करेंगे। उसके बाद मेलेबल कास्ट आयरन क्या है ये डिफाइन करेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन एंड डिस्कस स्टील एंड आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम इंपॉर्टेंट स्टील डेफिनेशन है। उसके बाद इसका क्वेश्चन आपको बता चुका है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताए हैं, जाके देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज स्टील, स्टील का डेफिनेशन हो गया। स्टील इज द एलॉय ऑफ आयरन विथ कार्बन। उसके बाद इसका एप्लीकेशन है ट्रांसफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेट एंड एक्सप्लेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, गिव यूनिट एंड मेजरमेंट। इलास्टिसिटी अल्टीमेट पॉइंट, अंग मॉडुलस ऑफ एंड हुक्स लॉ, द रेशियो ऑफ टेंसाइल। अंग मॉडुलस का डेफिनेशन है इट इज डिनोटेड बाय द वाई। अंग मॉडुलस का डेफिनेशन। उसके बाद वाई इक्वल टू स्ट्रेन बाय स्ट्रेस सिग्मा एप्सिलॉन। फाइनल आंसर होगा वाई इक्वल टू एफ इंटू एल। ये होगा फॉर्मूला, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर जो पास्कल। उसके बाद क्लासिफाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 5 में। उसके बाद इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। आप डेफिनेशन देख लीजिएगा अपने से, वीडियो पॉज करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद अल्टीमेट पॉइंट क्या है, अल्टीमेट पॉइंट का डेफिनेशन देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको यूनिट 1 का नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे। ये यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अपलोड है, आप मेरे चैनल में जाके जरूर देखें। वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूनिट बाय यूनिट का। अब इस ऐसे ही यूनिट 1 का वीडियो अलग से मिलेगा। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपको यूनिट में बताएं, यूनिट 1 आपको यूनिट बाय यूनिट बताएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी वीडियो यूनिट 1 का अपलोड किए हैं इस वीडियो। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा मेरे चैनल में, जाके चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये नोट्स स्ट्रेस, स्ट्रेन, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, आपको ये डिटेल में आपको नोट्स उसमें यूनिट एक और वीडियो में अपलोड है, प्लेलिस्ट तक चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा।
बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वन शॉट यूनिट 1 सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। इसमें नोट देख सकते हैं, हुक्स लॉ, स्टैंड डायग्राम, डेफिनेशन देख सकते हैं, जाके वीडियो देख सकते हैं, वीडियो जाके जरूर देखें। ये नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो पॉज करके आप नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बहुत सारा मुझे कमेंट आने लगा तो हम नोट्स, भैया नोट्स बता दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिए, तो वीडियो में बता रहे हैं, अब देख लीजिएगा जाके और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी भी एग्जाम में आता है, आप फिजिक्स में देखे होंगे 20 क्वेश्चन बताए थे, उसमें 14 क्वेश्चन सेम आया था। और पिछले हम 5-4 सेमेस्टर से बता रहे हैं, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन बहुत सारा एज सेम आता है। अगर आप मेरे वीडियो आप देखिएगा तो आपको जिस टाइप से आरजीपी एग्जाम में आता है उसी टाइप से आपको क्वेश्चन बताते हैं, और बहुत सारा टॉपिक से क्वेश्चन आता है। मैथ में देखे होंगे 6 क्वेश्चन सेम आया होगा, और जो टॉपिक था वो सेम था और सेम फॉर्मूला भी था। और केमिस्ट्री में 20 ही क्वेश्चन बताए तो उसमें 14 क्वेश्चन सेम आया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सेम आया। पिछले 4 सेमेस्टर से मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।